हाय एवरीवन, सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरे। एरे क्या होता है? एरे को अगर आप विजुलाइज करना चाहें तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताता हूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई एक नंबर में से बड़ा, दो नंबर में से बड़ा नंबर बताओ, तो आपने कहा ए बड़ा है बी से, तो ए नहीं तो बी। मैंने कहा अच्छा करो, ऐसा करो तीन नंबर में से बड़ा बताओ, तो आपने कहा ए बड़ा है बी से और ए बड़ा है सी से, तो ए नहीं तो बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है सी से, तो बी नहीं तो सी। चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब मैंने कहा चलो ऐसा करो 100 नंबर बताओ, 100 नंबर में बड़ा नंबर बताओ। अब सोचो कि मैंने अगर आपको कहा कि 100 नंबर में से बड़ा नंबर आप बताओ, तो आप सोचिए कि अगर आप 100 वेरिएबल डिक्लेयर करें और 100 वेरिएबल में से फिर आप 100 कंडीशंस लगाएं, तब तो फिर आप पागल हो सकते हैं, है कि नहीं? वहाँ पर आता है कि हमें ढेर सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करने हैं, और ढेर सारे एलिमेंट्स को प्रोसेस करने का जो मैकेनिज्म होता है उस मैकेनिज्म को बोलते हैं एरे। कि अगर हम लोग ढेर सारे एलिमेंट्स हो तो उसको हम लोग किस तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं, इस चीज़ को आप समझ सकते हैं एरे से। इसीलिए अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा है कि इट इज द कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ डेटा टाइप, है ना। मतलब सेम टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है जिसका नाम एक होता है। इसको समझने के लिए मैं बहुत बेस्ट एग्जाम्पल मुझे लगता है कि अगर आप एक ट्रेन को देखें तो इस ट्रेन के अंदर तमाम बोगी होती हैं। जैसे इसका नाम मान लीजिए ऐसे है, तो इसका नाम B1 है, इसका नाम B2 है, इसका नाम B3 है, इसका नाम B4 है, लेकिन पूरे इस ट्रेन में ट्रेन का एक नाम है। मान लीजिए कि आपने कहा प्रयागराज, कुछ भी नाम दे दीजिए इसको आप, प्रयागराज एक्सप्रेस। तो ये एक ट्रेन है, इसके अंदर तमाम बोगी हैं। और ये क्या होता है, एरे हमेशा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। लीनियर का मतलब कि आपको जैसे आप मान लीजिए आप खड़े हैं B1 पे, आपको पहुंचना है B4 पे, तो आप B1 से पहले जाएंगे कहाँ पे, B2 पे, B2 से कहाँ जाएंगे B3 पे, B3 से कहाँ जाएंगे B4 पे। तो इस तरह का जो मूवमेंट होता है इस मूवमेंट को बोलते हैं लीनियर मूवमेंट, ठीक है। एरे को बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। क्यों? क्योंकि एरे में जो ये सिंबल इस्तेमाल होता है, ये सिंबल जो आप ये देख रहे हैं एरे का बनाते समय जो सिंबल इस्तेमाल होता है, कौन सा सिंबल, ये वाला और ये वाला, इसको बोलते हैं सबस्क्रिप्ट सिंबल। इसीलिए एरे को बोलते हैं सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल। और एरे को ब्रॉडली दो कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हैं, पहला सिंगल डायमेंशन और दूसरा डबल डायमेंशन। सिंगल डायमेंशन में क्या होता है कि एक रो और कई कॉलम होते हैं, एक रो और कई कॉलम होते हैं। जैसे अगर मैं आपको इसको बताऊं तो आपने कहा कि भाई एक एरे को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, डेटा टाइप, एरे का नाम और उसकी साइज। तो मान लीजिए कि आपने कहा मुझे एक एरे बनाना है, तो मैंने कहा 5 की साइज़ का, तो मैंने कहा एक एरे बना लो भैया, साइज़ कितनी है 5, ठीक है। अब 5 की साइज़ का जब आपने एक एरे बना लिया तो अब इसमें मेमोरी में कैसे बनेगा, मेमोरी में इसको आप विजुलाइज कर सकते हैं इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ये तो 5 लोकेशन, ये 2 3 4 और 5। इसका पहले का नाम क्या है, पहले का नाम है एरे ऑफ 0, तो ये जो 0 है इसको बोलते हैं इंडेक्स। अगले का नाम क्या है, एरे ऑफ 1। अगले लोकेशन का नाम क्या है, एरे ऑफ 2। अगले लोकेशन का नाम एरे ऑफ 3 और अगले लोकेशन का नाम एरे ऑफ 4। तो ये जो 0 है इसको बोलते हैं इंडेक्स। और किसी भी एरे की जो इंडेक्स है वो हमेशा चलती है 0 टू साइज -1। आप देख सकते हैं कि अगर इस एरे की साइज 5 थी तो जो इंडेक्स कहाँ से कहाँ तक चली है, इंडेक्स चली है 0 से लेके 4 तक। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। और इन पे आप वैल्यूज़ को रख सकते हैं 10 20 30 40 और 50, जो मन करे आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये है एरे का बेसिक कंसेप्ट। अब मान लीजिए कि एरे पे अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं खास तौर से, तो आपको 4-5 क्वेश्चन ये हैं जो बहुत फेमस क्वेश्चन हैं, जिनको हम लोग, जैसे आपने कहा कि भाई ये तो बेसिक क्वेश्चन है जो मैं भी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन की वीडियो मैंने डेटा स्ट्रक्चर सीरीज में ऑलरेडी कवर कर रखी है, वो आपकी इस प्लेलिस्ट में भी ऐड है। जैसे एरे सर्च करना, तो सर्च आप लीनियर सर्च से कर सकते हैं और बाइनरी सर्च से कर सकते हैं, तो वो मैंने इसी प्लेलिस्ट में डेटा स्ट्रक्चर नाम से होगी, लेकिन वो आपके भी कोर्स में है तो आप उसको देख सकते हैं। सिमिलरली सॉर्ट करने की टेक्निक भी मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी है। बाकी सारे क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि 1 बाय 1 इसकी वीडियोज़ आपको बना दूँ। ये ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में ये दोनों क्वेश्चन, खास तौर से ये वाला सर्चिंग वाला और सॉर्टिंग वाला, मैं पहले ही बना चुका हूँ डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट में, लेकिन वो मैंने आपके प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं कि रीड 5 वैल्यूज यूजिंग एरे एंड प्रिंट देम। इसका मतलब ये है कि हमें एक एरे के अंदर पहले एक एरे डिक्लेयर करना है, फिर हमें इन 5 लोकेशन पे 5 वैल्यू को, पहले पे वैल्यू, दूसरे पे वैल्यू, तीसरे पे वैल्यू, चौथे पे वैल्यू, 5वें वैल्यू भर देनी है। और 5वें वैल्यू भरने के बाद हम क्या कर सकते हैं, 5 को हम प्रिंट कर सकते हैं।
तो अब अगर इसको आप समझने की कोशिश करें, आइए मैं इसको प्रोग्राम के माध्यम से आपको समझाता हूँ। जैसे आपने कहा कि भाई अगर मुझे एक एरे चाहिए, तो आपने कहा int एरे, एरे की साइज मान लीजिए हमने कहा 5। आप कह सकते हैं कि एरे के 0 पे रख दो भैया 10, एरे के 1 पे रख दो कितना 20, एरे के 2 पे कितना रख दो 30, ठीक है, एरे के 3 पे कितना रख दो 40, ये मैं सीधा रखता जा रहा हूँ, और एरे के 4 पे कितना रख दो, मान लीजिए आपने कहा 50। अब चाहे तो आप इसको प्रिंट करा दीजिए, printf %d/n कामा एरे ऑफ 0 को आप प्रिंट करा दीजिए, ठीक है। फिर मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देना हूँ, कॉपी पेस्ट 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 पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे 0 की जगह क्या कर देना हूँ 1 2 3 एंड 4। तो ये देखिए पांचों एलिमेंट को हमने रखा, फिर पांचों को प्रिंट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सोचिए क्या ये बेहतर तरीका है क्या? ये तो वही बात है कि 5 वेरिएबल लेके पांचों को वैल्यू को डाला और फिर पांचों को प्रिंट कर दिया। अगर 100 होता तो क्या हम 100 बार असाइन करते, 100 बार प्रिंट करते? नहीं, ऐसा हम नहीं करते। फिर क्या करते? अगर ऐसा होता है तो हम प्रोसेस करने के लिए लूप की हेल्प लेते हैं। कैसे हेल्प लेते हैं, आइए समझते हैं बात को। जैसे अगर हमें 5 नंबर लेना है, तो अगर आपको यूजर से मांगना है, तो आप अगर लोकल मशीन पे कर रहे हो तो अच्छा हो कि एक मैसेज दीजिए, आप कहिए कि एंटर 5 वैल्यूज, भाई 5 नंबर दे दो। अब 5 नंबर के लिए एक लूप चला दीजिए, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लीजिए i, और यहाँ पे आप चाहें तो लूप चला सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5 कर सकते हैं, i प्लस प्लस मतलब साइज से कम लूप चलेगी, 0 से लेके 4 तक चलेगी, तो लेस देन 5 कर दीजिए। अब क्या कर दिए, आपको रीड करना है तो आप यहाँ पे स्कैनफ लगा दीजिए, %d कामा एड्रेस ऑफ एरे ऑफ i। तो इसका मतलब है कि i की वैल्यू अगर शुरुआत में क्या है 0 है, तो एरे ऑफ 0, फिर एरे ऑफ 1, एरे ऑफ 2, एरे ऑफ 3, एरे ऑफ 4 पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी। स्टोर होने के बाद हम चाहें तो यहाँ कर सकते हैं, ठीक है, /n द गिवन वैल्यूज आर /n, और ये आपने इसको फिर से प्रिंट करा दिया, फॉर i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू लेस देन 5, i प्लस प्लस, और फिर आपने क्या कर दिया printf %d/n करके आपने एरे ऑफ i को प्रिंट कर दिया। ये देखिए, ठीक है। अभी रन करा दिया मैंने इसको, तो 5 वैल्यूज मुझसे मांगेगा तो मैं 5 वैल्यू दे देता हूँ, कोई भी 5 वैल्यू आप चाहें तो दे सकते हैं। ये मैंने दे दिया यहाँ पे, ठीक है। अब जो वैल्यूज आपने दिया आप देख सकते हैं कि वही वैल्यूज यहाँ पे क्या हो गई, आपकी प्रिंट हो गई, ठीक है। तो सिंपली ये प्रोग्राम 5 नंबर रीड करने का, फिर 5 नंबर को प्रिंट करने का है। अब यहाँ पे कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो रीड ही कर लिया है, ठीक है, मतलब वैल्यू तो हमें ऊपर ही दिख रही थी जब हम दे रहे थे, फिर नीचे क्यों प्रिंट करा दिया? इस तरह का कन्फ्यूजन होता है। तो यहाँ पे आपको ये समझने वाली बात है कि सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जैसे आप सोचिए कि अभी चूंकि ये पहला प्रोग्राम है, तो पहले प्रोग्राम में सपोज करिए कि एक बाल्टी है, ठीक है, इस बाल्टी में हमने पानी भरा और फिर हमने उस पानी को क्या कर दिया, पलट दिया। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, मेरे के अंदर वैल्यूज डालना है 10 20 3 4 5 जो मन करे आप डालना है। एरे के 0 लोकेशन पे, 1 लोकेशन पे, 2 लोकेशन पे, 3 लोकेशन पे और 4 लोकेशन पे, और फिर इसी को 1 बाय 1 पहले आप 0 वाले को प्रिंट करा दे रहे हैं, फिर 1 वाले को, फिर 2 वाले को, फिर 3 वाले को, फिर 4 वाले को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो सिंपली इसको, इस प्रोग्राम को आप ऐसा समझिए जैसे बाल्टी में आपने पानी भरा, फिर पानी को आपने पलट दिया। तो इस क्वेश्चन में एक सबसे बेसिक डेमोन्स्ट्रेशन का प्रोग्राम है। तो होपफुली इतना आपको समझ में आया होगा। एरे के कुछ और क्वेश्चन हम लोग अगली सीरीज में सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच।